चलिए, तो आज देखते हैं कि एक लाइट बल्ब कैसे काम करता है। हाउ डज़ अ लाइट बल्ब वर्क। सबसे पहले ये समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जब भी हम एक वायर से करंट पास करते हैं तो क्या होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि मिसाल के तौर पर ये एक वायर है और इससे करंट पास कर रहा है। होता यह है कि इसमें बहुत सारे मेटल के एटम्स हैं। दिस इज़ अ कंडक्टर ऑब्वियसली, सो इसमें मेटल है और ये मेटल के बहुत सारे एटम्स हैं। यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ साथ में इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने देखा कि करंट कैसे फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये हो रहा है कि बैटरी पे एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से यहाँ फ्लो कर रहे हैं तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से या दूसरे एटम से, पार्टिकल से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं। और इस टकराने से, इस फ्रिक्शन से, जब भी हमने देखा है सर्दियों में भी अगर आप अपने एक दूसरे के हाथों को रब करेंगे तो एक हीट जनरेट होती है। तो इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो ये काफ़ी हीट जनरेट करते हैं और इसी वजह से ये होता है कि ये वायर हीट होने लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आपने ये हीट जनरेट होती हुई देखी होगी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में अगर कोई फ़ैन है तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी सारी वो हीट जनरेट करता है। लैपटॉप्स और फ़ोन्स में भी जब आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट उसमें फ़्लो हो रहा है तो वो भी हीट होने लगता है। तो फिर उसके बाद आपने इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर हीट के देखे जाए तो इसको हम यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इलेक्ट्रिक, पहले ज़माने में इलेक्ट्रिक चूल्हे हुआ करते थे, इलेक्ट्रिक केटल्स, सो उसमें भी इसी प्रिंसिपल का काम होता था। पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, देन वी हैव गीज़र्स। सो ये सारी चीज़ें इसी एलिमेंट पर काम करते हैं कि जब हीट पास होती है एक वायर से, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर काइनेटिक एनर्जी से ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। तो इसके बारे में अगर हमें ये पता करना है कि ये हीट कितनी है तो उसके लिए वी हैव जूल्स लॉ। ओके, आई थिंक आई मे बी गेटिंग द स्पेलिंग रॉन्ग हियर, बट लेट मी चेक। सो वी हैव जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ये कहता है कि H इज इक्वल्स टू V I T depending on three factors. V is voltage, I is current and T is the time duration for which this current is flowing. So इस H को हम जो है इसमें गिनते हैं, जूल्स में गिनते हैं। इसका यूनिट भी इसका SI यूनिट भी जूल्स ही है। Yeah, there is an E here. So we also know from Ohm's law कि V इक्वल्स टू आई आर। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई आर इंटू आई टी, विच इज़ बेसिकली आई स्क्वायर आर टी। सॉरी, या सो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो हमें ये पता चलता है कि दिस हीट is sort of directly proportional to square of current. This is directly proportional to the resistance. So resistance जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा जनरेट होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना ज़्यादा टाइम तक आप ऑन रखेंगे उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल वी सी इट इन वाटर हीटर्स। सो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब हमारे असली सवाल पर आते हैं कि लाइट कैसे जनरेट होती है और लाइट बल्ब कैसे काम करता है। तो लाइट बल्ब की जब ईजाद हो रही थी तो बेसिकली यही हुआ कि जब एक वायर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो कुछ एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी निकलती है। तो जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बहुत चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ की रेड लाइट होती है, सो रेड लाइट एमिट करना शुरू होती है और उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है दूसरे कीप्स ऑन गेटिंग येलो और फिर उसके बाद वाइट। सो कुछ एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी के फॉर्म में भी और वो हमें मिलती है। सो बेसिकली होता ये है कि जब ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में आती है तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। सो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं किसी और एक वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा।
हायर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं जहाँ पे हायर एनर्जी होती है, और जब ये ड्रॉप डाउन करके नीचे आते हैं तो ये एनर्जी एज अ फोटोन एमिट करते हैं। सो बेसिकली फोटोन ही वो चीज़ होती है जिससे हमें लाइट दिखती है और लाइट नज़र आती है। सो बेसिकली यही फोटॉन्स वो लाइट बनते हैं। सो अलग अलग मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे हमने देखा। सो फॉर एग्जांपल इन जो जो पुराने ज़माने, अब आजकल तो वैसे बल्ब नहीं आते, बट हम अगर आप अभी भी दुकान पर जाकर 100 वोल्ट का पुराना बल्ब खरीदे सो इट्स बेसिकली टंगस्टन बल्ब्स। सो उसमें ये होता है कि अगर एक एक इसी तरह जैसे हमने ऊपर देखा कि एक यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसके अंदर से करंट पास किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये लाइट एमिट करने लगता है। और चाहे चूँकि इससे ये हीट बाहर नहीं आए, इसको इंसुलेशन करने के लिए यहाँ पर ग्लास लगाया जाता है और अंदर इनर्ट गैसेस जैसे नाइट्रोजन और दूसरी इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं, एंड दैट्स हाउ अ लाइट बल्ब वर्क्स। आई होप आपको कुछ समझ में आया। अगर कुछ नहीं भी आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और एक वीडियो बनाऊँ जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।